आसुरी शिक्षा पढ़ते थे उनमें भगवत भक्ति आ गई और साहब बैठ करके कीर्तन करते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। अजी आप भी करो ना हमारे प्रहलाद जी के साथ, ताली बजाते हुए, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। अच्छा देखो, भजन होता तो लगता कि हमको तो गाते आएगा नहीं, अभी तो कीर्तन है तो सबको आता है ना। तो अच्छा एक बार हम गाते हैं फिर आप लोग गाएंगे, है ना। पहले हम गाएंगे फिर आप लोग की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कितने जोर से गाते हैं। पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग। बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बोलिए। क्या है ना, हम लोग तो 7 दिन का कथा करते, अभी करके आए हैं फिर इसके बाद करने जाना है। हम लोग को तो रोज यही काम है, पर आप लोगों को तो कभी कभी मौका मिलता है ना। अच्छा एक बार कीर्तन होता ना, कथा सुनते होते, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दमों में हैं, सोचना हम बिहारी जी के सम्मुख बैठे हैं इस धाम में और पावन उस वृंदावन भूमि में बैठे हुए हैं। और आंख बंद करके जरा एक बार मन से वृंदावन पहुंच जाओ, नहीं खो जाओ तो नाम फिर कहना महाराज। आंख बंद करके एक बार हमारे बिहारी के सम्मुख सोचना, हम बिहारी जी के सामने बैठे, कीर्तन वहीं चल रहा है। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, मुक्ति
नारायण 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 मुक्ति दे। नारायण 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 ओ मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण इतना दिव्य कीर्तन भगवान और इतने खो गए महाराज प्रहलाद जी कि सारे असुर बालक जो थे वो सब स्पर्श करते करते और ज्यों करंट लगा महाराज भगवत भगवान नाम का तो सारे असुर बच्चे नाचने लगे। संडा मृग ने देखा कि ये तो पूरा विद्यालय बिगड़ गया, तो जाकर के स्पर्श करने लगा, अरे रुको रुको। और जैसे ही स्पर्श किया तो संड और अमर्क नाम के जो शिष्य थे उनको भी करंट लगा। भैया पावर है भगवान के नाम में, और छुओगे तो करंट लगेगा। बोले ऐसे वैसे करंट नहीं लगता, फिर छूटता नहीं, चिपक जाता है उसमें। संडामर्क भी नाचने लगे। शुक्राचार्य जी ने देखा कि बताओ बच्चे तो बच्चे, अब गुरुजन भी नाच रहे हैं, तो जोर से आवाज लगाकर कहा, अरे रुक जाओ, बंद करो इस कीर्तन को। जानते हो महाराज तक बात जाएगी तो सब मारे जाओगे। शुक्राचार्य जी ने तुरंत आदेश दिया, राजा को बुलाया गया। हिरण्यकश्यपु ने आकर के पूछा, जी गुरुदेव, कहा आपके पुत्र महाराज पूर्ण रूप से बिगड़ चुके हैं। क्यों? अरे ये तो खुद भगवान का भजन करते हैं, उसका नारायण का, परंतु पूरे स्कूल को भी बिगाड़ के रखा है। आप ले जाइए इनको। मारे क्रोध के हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को घसीट करके ले गया। चल दुष्ट, बताता हूं तुझे, बार बार समझाने के बावजूद भी तू नहीं सुधर रहा। देखो बच्चे को ताड़ना देना आवश्यक है। अगर बच्चे गलती करते हैं तो डराना धमकाना, थोड़ा सा उनको डर बनाना जरूरी है। परंतु बच्चा भगवान की तरफ जाता है और उसमें भी रोका जाए, भगवत भक्त बनता है, तो इससे तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारा पुत्र जो है वो पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। अब देखो जैसे ही घसीट करके ले गया, आज बता दूं, चल दिखाता हूं तुझे तेरा भगवान। अपने अनुचरों को बुलाकर कहा कि ले जाओ इसको पकड़ करके और पहाड़ी से ऊंचाई से इसको समुद्र में फेंक दो, मारा जाएगा। द्वारपालों ने ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, परंतु मेरे गोविंद ने अपने दोनों हस्तों से उस बालक को अपने अंक में भर लिया और पुनः जीवित होकर के जब राजा के पास पहुंचा तो बोले, दुष्ट तू फिर बच के आ गया, देख अभी तुझे फिर, तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। हाथी के पैर के नीचे डाला गया। अरे भैया, खोलते हुए कड़ाहे में तेल में उसको डुबा करके मारने का प्रयास किया, परंतु वहां भी ठंडे जल के भांति वह उसमें खेल रहे हैं। ये भगवान की दिव्य कृपा है। कभी लोह खंभे से गर्म करके उस पर चिपका करके उसको मारने का प्रयास किया। कितने निरीह छोटे से बालक को मारने के लिए उस दुष्ट ने जो बन सकता था उतना कार्य किया उसने। अंतोगत्वा बहन होलिका आई। अरे भैया क्यों चिंता करते, इतने से काम के लिए इतना सब परिश्रम। अरे इस निरीह को तो एक क्षण में मार दूंगी। देखो हमें ब्रह्मा का वरदान है, हम जल नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हम मार देंगे।
तो लकड़ियों का संग्रह किया, उस पर जाकर बैठी और अपने उस नन्हे से बच्चे को गोद में बिठा दिया और आग लगाने का आदेश दिया उस आताताई ने। धू धू करके अग्नि प्रकट हो गई। साफ प्रसन्न थे कि अब मर जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी हो। क्या कर सकता है कोई जिसके परमात्मा जिसके साथ हो। प्रहलाद जी उस अग्नि में से बाहर आ गए और देखो जो दुशाला ओढ़ कर बैठी थी वो उड़ गई।